हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी बढ़िया होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5000 पुरुषों को खिलाना, जिसका वर्णन यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 1 आयत से 15 आयत में किया गया है। तो दोस्तों आइए इन वचनों को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़ के अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें से पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। दोस्तों हमने इन वचनों को पढ़ लिया। बारी है समझने की, तो आप लोग इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझिए। दोस्तों ये बात है गलील के झील की पार की, जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे। और दोस्तों उनके साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जो उनके आश्चर्य कर्म को देखने के लिए आते थे। और दोस्तों यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं। उस समय यहूदियों के फसह के पर्व बहुत ही निकट था। और दोस्तों जब यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को देखते हैं तो फिलिप्पुस से कहते हैं, हम इनके खाने का व्यवस्था कहाँ से करें? दोस्तों यीशु मसीह इस बात को फिलिप्पुस से इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उनको परख रहे थे। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है, फिर भी वो फिलिप्पुस को परख रहे थे। तो दोस्तों फिलिप्पुस यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर हम इनके लिए 200 दिनार का रोटी भी लाएं तो इनके लिए थोड़ा थोड़ा भी नहीं पूरा हो पाएगा। उनके चेलों में से पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां है, परंतु इतने में क्या होगा? फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि लोगों को वहां बैठा दो। वहां पे बहुत ज्यादा घास थी, इसलिए लोग वहां पे बैठ गए। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए और प्रभु यीशु मसीह ने उस जौ की रोटी को और 2 मछलियों में से परमेश्वर को धन्यवाद किया और सभी को बांट दिया और सभी लोग खा के तृप्त हो गए। और फिर जितनी रोटियां बची थी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबको इकट्ठा कर लो कि फेंका ना जाए। और जब उन्होंने उन रोटियों को इकट्ठा किया तो 12 टोकरियां बच चुकी थी। उस समय जिस आश्चर्य कर्म को यीशु मसीह ने दिखाया, उस आश्चर्य कर्म को देखकर लोग कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं तो फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। दोस्तों जब यीशु मसीह ने उन लोगों के बीच में इतना बड़ा चमत्कार किया, फिर लोगों ने उनको राजा बनाना चाहा, मगर वे वहाँ से चले गए। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के इतने बड़े चमत्कार के लिए आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप लोग कमेंट करिए, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।